इमेजिन करो इस वीडियो को देखने के 7 दिन बाद तुम पूरी तरीके से एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हो, जो किसी भी काम को पूरी फोकस के साथ करता है, जो बिना बर्नआउट हुए 30 मिनट से ज्यादा भी वर्कआउट कर सकता है, और जिसने जिंदगी की सारी बुरी आदतें जैसे कि मास्टरबेशन, रील स्क्रॉलिंग और टाइम पास करना छोड़ दिया हो। तो कैसा लगेगा कि इमेजिनेशन रियलिटी बन सकता है। तुम्हें सिर्फ इस वीडियो को 100% फोकस के साथ एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम कुछ ऐसा जानोगे जिसे जानने के बाद तुम अगले 7 दिन में पूरी तरीके से बदल जाओगे। मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इस चैलेंज को ट्राई किया था और सच में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, और अगले कुछ मिनट के लिए एक शांत जगह पे चले जाओ, चाहो तो हेडफोन लगा लो और अपने पूरी फोकस के साथ इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। फर्स्ट है डिफीट योर बिगेस्ट एनिमी। देखो यहाँ तुम्हारा एनिमी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है जो तुमसे फिजिकल फाइट कर रहा हो। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है तुम्हारा फोन। हाँ, वही फोन जो हर वक्त तुम्हारे हाथ में चिपका रहता है। एक टाइम था जब लोग पुराने फोन को वायर से कनेक्ट करते थे, लेकिन उस वायर के बावजूद भी लोग आजाद थे और फ्री थे। लेकिन आज के फोन्स तो वायरलेस हो चुके हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 7 दिन के लिए फोन से दूर रहो, उसे स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि सच तो ये है कि हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या फिर कम्युनिकेशन, सब कुछ फोन से लिंक्ड है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, हर एक चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी। देखो, फोन कोई बुरी चीज नहीं है। अगर उसे सही से यूज किया जाए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है। इसी फोन से तुम दुनिया की कोई भी नॉलेज हासिल कर सकते हो, नई स्किल, और दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हो। फोन एक टूल है जो तुम्हें ग्रो भी कर सकता है, लेकिन जब यही फोन तुम्हारा मास्टर बन जाए तो यही फोन तुम्हारा पूरा टाइम खा जाता है। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते ही फोन और सोने से पहले फोन। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। हर 5 मिनट में तुम्हारा फोकस टूटता है, किसी भी नोटिफिकेशन, रील या फिर किसी मैसेज की वजह से। तुम्हारे गोल्स पीछे रह जाते हैं क्योंकि तुम हर वक्त किसी न किसी की दुनिया देखते रहते हो, अपनी छोड़ के। हर बार जब तुम्हारा हाथ बिना रीजन के फोन की तरफ बढ़ता है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये जरूरी है? 99% मामलों में ये जवाब आएगा नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फोन तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, तुम खुद उसे दे रहे हो, अपना टाइम, अपना फोकस और अपना सपना। उसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है नो फैब। देखो, नो फैब यानी कि मास्टरबेशन से दूर रहना। इस टॉपिक को लोग या फिर इग्नोर करते हैं या फिर इसका जोक बना देते हैं, और शायद ही रियल लाइफ में किसी ने इसके बारे में तुमसे खुलकर बात की होगी। इसलिए अक्सर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल घूमते रहते हैं कि क्या मास्टरबेशन करना हेल्दी है? क्या नो फैब करने से सच में लाभ मिलते हैं? मुझे तुमसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है तुम खुद उसे ट्राई करके देखो, खुद को टेस्ट करो, कंट्रोल करो और खुद से डिसाइड करो कि क्या तुम्हारे लिए सही है। तुम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहते हो और अचानक एक लड़की की रील तुम्हारे सामने आ जाती है, या फिर दोस्त ने कोई वीडियो भेज दिया, या कहीं कोई खूबसूरत लड़की देखी। बस तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, तुम्हारा दिमाग फोन उठाता है और तुम सीधे बाथरूम चले जाते हो। और ये हर रोज हो रहा है। लेकिन हर बार जब तुम खुद से हार जाते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर एक गंध जमा कर रहा होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तुम अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद को देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुम नो फैब प्रैक्टिस करते हो तो तुम अलग ही फील करोगे। तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहता है, तुम्हारा फोकस और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, तुम खुद से खुश रहना सीख जाओगे। मास्टरबेशन कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खुद पे कंट्रोल नहीं होना वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, एक चैलेंज लो, नो फैब प्रैक्टिस करो और खुद अपने आप को देखो। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की कमी। कोई भी काम करते ही हमारा ध्यान तुरंत ही मोबाइल, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की तरफ चला जाता है। लेकिन एक सिंपल टेक्निक है जो तुम्हारा फोकस वापस ला सकती है, और उसका नाम है 90 मिनट डीप फोकस हैक। और यही है हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें तुम अपने काम को 90 मिनट के ब्लॉक में बांटते हो, और इस 90 मिनट के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम पे ही फोकस करना होता है। ना कोई मोबाइल, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और ना ही कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। 90 मिनट का सेशन खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। ये तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है और तुम अगले सेशन के लिए रेडी हो जाते हो। साइंस भी कहती है कि इंसान का दिमाग 90 मिनट तक सबसे अच्छा फोकस रहता है, और उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम होने लगती है। अगर तुम रोज दिन में 3 से 4 बार 90 मिनट का डीप वर्क करते हो तो तुम 4 से 5 घंटे का काम बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हो। तो फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर एक कोई स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है। सिर्फ 7 दिन के लिए इस हैक को फॉलो करो और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा फोकस कितना ताकतवर बन चुका होगा। उसी के साथ हमारा नंबर 4 आता है मूव योर बॉडी। अगर मैं आपको कहूँ, एक ऐसी चीज करके आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बूस्ट कर सकते हैं, आपका मूड तुरंत बेटर कर सकता है, और ये चीज आपको जीवन भर के लिए एनर्जी दे सकती है। तो क्या आप उसे अपनाना चाहोगे? अगर हाँ, तो वो है वर्कआउट करना। साधारण से साधारण मूवमेंट भी, जैसे कि पुशअप्स, वॉक करना, ये सब आपके दिमाग के केमिकल बैलेंस को बदल देता है।
वर्कआउट से सिर्फ बॉडी मजबूत नहीं होती, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, जो डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स निकालते हैं, जो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं अब कंट्रोल में हूँ। ये फीलिंग ही आपको पूरे दिन में अनस्टॉपेबल बना देती है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर सभी एक चीज का पालन करते हैं, वो है बॉडी मूवमेंट। क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो माइंड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज अपनी बॉडी को मूव करो और देखो आपकी कैसे थिंकिंग और एनर्जी बदलने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, और वर्कआउट से बेहतर डिसिप्लिन कोई नहीं होता। उसी के साथ हमारा नंबर 5 और लास्ट पॉइंट आता है, डोंट थिंक जस्ट डू इट। हम सब करना तो बहुत चाहते हैं, नए हैबिट्स, नए ड्रीम्स, नए गोल्स, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज्यादा सोचने लगते हैं। मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। और यही सोच हमें रोक देती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगे, और फिर तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाएगा, एक्शन नहीं। पर एक सीक्रेट है, एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले एक्शन लो और मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। शुरुआत करो सिर्फ 5 सेकंड के करेज से, सिर्फ 5 सेकंड का फैसला लो, फिर बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तुम पहले ही बहुत ओवरथिंक कर चुके हो, लेकिन अब एग्जीक्यूशन की बारी है। लेस थिंकिंग मोर डूइंग इज इक्वल्स टू रियल ग्रोथ। ये रूल्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और देखो हर एक चीज कैसे बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस वीडियो को एंड तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो लो फोकस वाले होते हैं। मतलब कि आप वो हो जो अपनी लाइफ को सीरियसली बदलना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से कुछ रियलाइज हुआ या फिर कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप अपनी लाइफ को इसी तरह के रियल टिप से बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल में हर हफ्ते इसी तरह के वीडियोस लाते ही रहते हैं। एक बात और, इस 7 दिन के चैलेंज को पूरा करने के बाद आप एक नया वर्जन बन जाओगे। लेकिन उसके बाद ये समझना है कि अपने ईगो को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए एंड स्क्रीन में एक वीडियो आएगा, आप वहां से जरूर देख सकते हो।